जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब है। इस दिन कन्या पूजन का समय और शुभ मुहूर्त कौन से हैं। कन्या पूजन में कितनी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए, हवन करने के लिए शुभ दिन और मुहूर्त कौन से रहेंगे। नवरात्रि व्रत की पूर्ण आहुति कब और कैसे करनी होती है और कलश विसर्जन कब करें। अष्टमी और नवमी के दिन देवी दुर्गा को कौन सा भोग लगाना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। चैत्र नवरात्रि का आरंभ हुआ था 30 मार्च 2025 रविवार के दिन और यह पूर्ण हो रही है 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन ही। इस बार अष्टमी तिथि आ रही है 5 अप्रैल शनिवार के दिन। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:13 से और यह पूर्ण होगी 5 अप्रैल शनिवार शाम को 7:26 पर। और नवमी तिथि आरंभ हो रही है 5 अप्रैल को शाम के समय 7:27 से और यह समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को रात 7:22 पर। अब अगर सूर्योदय के अनुसार देखा जाए तो इस बार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को है और नवमी तिथि 6 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। अष्टमी और नवमी तिथि में कन्या पूजन का बहुत महत्व बताया गया है। अष्टमी के दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। इसलिए इन दोनों दिनों में दुर्गाष्टमी और कन्या पूजन जैसे महत्वपूर्ण विधि विधान किए जाते हैं और इस बार अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही अलग अलग दिनों में आ रही है। इसीलिए आप दोनों दिन में से जिस दिन भी आपके घर पर कन्या पूजन किया जाता है उस दिन आप कर सकते हैं, अष्टमी में या फिर नवमी में। कुछ लोग अष्टमी के दिन पूजन करते हैं तो कुछ करते हैं नवमी के दिन। इस बार कन्या पूजन हेतु हमें 3 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए सबसे पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 4:35 से लेकर के 5:30 बजे तक। और दूसरा शुभ मुहूर्त है प्रातःकालीन पूजा का समय, यानी कि सुबह 4:58 से लेकर के 6:07 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत काल का, जो कि आरंभ होगा दोपहर को 11:59 से लेकर के 12:50 तक। इस प्रकार अष्टमी के दिन यह 3 शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होते हैं। जो भी नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं उनके लिए इस दिन प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त का सबसे पहला शुभ समय रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। उसके बाद प्रातःकालीन पूजा का समय होता है जो उसमें भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं और यह समय है 4:57 से लेकर के 6:05 तक। और जो लोग इस समय में कन्या पूजन नहीं कर सकते वे अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय नवमी के दिन रहेगा दोपहर 11:58 से लेकर के 12:50 के बीच में। तो इस प्रकार आप अपने समय के अनुसार देख सकते हैं कि कैसे पूजन करना है। आपको समय बता दिया गया है, लेकिन आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए, इन दोनों ही दिनों में राहु काल के दौरान कन्या पूजन या फिर हवन का आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन में लगभग 90 मिनट का यह समय होता है जो राहु ग्रह के प्रभाव वाला माना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य, पूजा या फिर कोई भी नया कार्य आरंभ करना वर्जित माना जाता है। राहु काल में आप मंत्र जाप तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नया कार्य, कोई भी मंत्र सिद्धि या फिर कोई भी अनुष्ठान आप आरंभ नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा होगा कि आप राहु काल को छोड़कर किसी भी शुभ समय में कन्या पूजन करें। अष्टमी के दिन यानी कि 5 अप्रैल को राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और 6 अप्रैल नवमी के दिन राहु काल का समय है शाम 4:30 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन में किस आयु तक की कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार 2 साल से लेकर 10 वर्ष की 9 कन्याओं की पूजा करने के लिए बताया गया है। यदि 9 कन्याएं ना मिले तो 1, 3, 5 या 7 कन्याओं की पूजा भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुल संख्या विषम रखना अच्छा माना गया है, जैसे 5 या 7। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही कन्या की पूजा कर रहे हैं तब पर भी आप उसे देवी का संपूर्ण स्वरूप मानकर आदर से आप उसकी पूजा कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि अकेली कन्या को 9 बार पूजने से 9 कन्या पूजन का फल मिलता है।
इसीलिए परिस्थितियों के अनुसार कन्याओं की संख्या बदली जा सकती है, लेकिन उत्तम यही होता है कि 9 कन्याओं का विधिवत रूप से आप पूजन जरूर करें। 9 कन्याओं के साथ एक बालक, जिसे बाल भैरव भी कहा जाता है, उसको भी भोजन करवाया जाता है। तो अब बाल भैरव के लिए किसी बालक को भी निमंत्रण दे करके जरूर आइएगा। हमारे शास्त्रों का मानना है कि जो साधक 9 दिन व्रत न रख सके, उन्हें कम से कम 2 दिन यानी नवरात्रि का पहला दिन और आखिरी दिन में पूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। इससे उन्हें लगभग पूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। जैसे कि कई लोग पड़वा से ही नियमित भोजन करते हैं, लेकिन अष्टमी को कठोर व्रत रखते हैं और नवमी पर हवन पूजन करके पारण करते हुए कुछ लोग प्रतिपदा और नवमी इन 2 दिनों का उपवास करते हैं। धार्मिक दृष्टि से व्रत रखना बहुत आवश्यक तभी होता है जब आप कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, आपने कोई संकल्प ले रखा है, नवरात्रि साधना कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य के कारणवश निराहार नहीं रहा जाता तो माता देवी को भोग लगाकर आप फलाहार ले सकते हैं। अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है, इसलिए इन दिनों में कम से कम एक समय फलाहार या अन्न का त्याग करने की सलाह भी दी जाती है और ऐसा करने से साधक की भक्ति की दृढ़ता भी बढ़ जाती है। कालिका पुराण में भी कहा गया है कि जो भक्त नवमी तक निराहार रहकर दशमी को अन्न ग्रहण करता है, उसे अनंत गुना फल का पुण्य मिलता है। इसलिए अगर कहा जाए तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु पूरी नवरात्रि नहीं कर पाते वे आखिरी दिन का उपवास करें तो अच्छा रहता है। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी के दिन आपको व्रत रखना है, और अगर नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी के दिन व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण दशमी तिथि को किया जाता है, यानी 9 दिनों का उपवास समाप्त करने का विधान बताया गया है, जो विजयदशमी की सुबह संपन्न होता है, और यह हम शारदीय नवरात्रि में पालन करते हैं। लेकिन यह चैत्र नवरात्रि है और चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन रामनवमी होता है, जो कि इस बार 6 अप्रैल 2025 को है। तो अधिकांश लोग उसी दिन माता की पूजा करने के बाद अपना अनुष्ठान पूर्ण कर लेते हैं और फिर अगले दिन प्रातः में पारण करते हैं। पारण का अर्थ होता है उपवास खोलना और देवी से आशीर्वाद लेकर अन्न तथा जल ग्रहण करना। शास्त्रों के नियम के अनुसार नवमी तिथि की पूजा के बाद या फिर दशमी तिथि के प्रवेश होने पर यह व्रत तोड़ना चाहिए। देवी भागवत में संकेत मिलता है कि नवमी की हवन और पूजा के बाद दशमी को प्रसाद लेकर व्रत समाप्त करें। इससे व्रत करने वाले को पूर्ण नवरात्रि का फल मिलता है। इस साल 2025 में 6 अप्रैल रविवार को नवमी पूजन के बाद उसी रात को जब दशमी तिथि आरंभ हो रही है, उस समय में आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कलश स्थापना और कलश विसर्जन की। अगर आपने कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि यानी कि नवरात्रि के पहले दिन पड़वा में की है तो उसका विसर्जन नवरात्रि समाप्त होने के बाद करना चाहिए। परंपरागत रूप से देखा जाए तो कलश विसर्जन नवमी पूजन के बाद या फिर दशमी के दिन सुबह किया जाता है, और कुछ लोगों के घरों में नवमी तिथि की संध्या में हवन और कन्या पूजन के बाद कलश का जल घर के पवित्र स्थानों में छिड़का जाता है। देवी पुराण में भी कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान स्थापित किया गया कलश और देवी की प्रतिमा का विसर्जन दशमी तिथि को करना ही शुभ माना जाता है। जैसे शारदीय नवरात्रि में विजयदशमी पर हम दुर्गा देवी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। चैत्र नवरात्रि में दुर्गाष्टमी और नवमी के बाद दशमी का कोई उत्सव नहीं होता, इसलिए आप व्यवहारिक रूप से नवमी या फिर दशमी किसी भी दिन विसर्जन कर सकते हैं। योग्य विधि तो यही है कि नवमी के दिवस अंतिम आरती करने के बाद कलश में थोड़ा जल घर में छिड़क दें और बाकी बचा हुआ जल और तार दशमी की सुबह बहते हुए जल में विसर्जित कर देना चाहिए। ऐसा करने से नवरात्रि पूजन की पूर्णता होती है। और कुछ लोग नवरात्रि निर्जला या फलाहार व्रत रखने में असमर्थ होते हैं तो वे केवल प्रथम और अंतिम दिन ही व्रत करते हैं। तो धर्मशास्त्रों में यह बात भी कही गई है कि अगर आप 9 दिन तक उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम पहला और आखिरी दिन अवश्य करना चाहिए। तो जो भी भक्त पहले और अंतिम दिन व्रत रखना चाहते हैं उन्हें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि नवरात्रि के पहले दिन यानी 30 मार्च 2025 को पहला व्रत रखना है, और उसके बाद नवमी को यानी 6 अप्रैल 2025 को दूसरा व्रत रखना है, और उसके बाद दशमी के दिन में व्रत का पारण कर सकते हैं। नवमी पूजन में हवन भी किया जाता है, तो इसके क्रम को लेकर कई बार प्रश्न भी उठता है कि पहले हवन करना चाहिए या फिर कन्या पूजन। जो भी विधि है वह इस प्रकार से है। कन्या पूजन पहले किया जाता है और उसके बाद हवन किया जाता है। पूजा की संपूर्ण विधि अगर देखें तो वह इस प्रकार से होती है। सबसे पहले देवी का आह्वान किया जाता है, फिर उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद कन्याओं को भोजन और दक्षिणा दी जाती है, यानी कि कन्या पूजन किया जाता है।
उसके बाद अंत में पूर्ण आहुति के लिए हवन या यज्ञ किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कन्या पूजन स्वयं में एक देवी की प्रत्यक्ष पूजा है और उनको प्रसन्न करने के बाद ही हवन में आहुति देना शुभ माना गया है। तो नवमी तिथि को प्रातः कन्या पूजन संपन्न करने के बाद कन्याओं को प्रसन्न करने पहले तो जो देवी स्वरूपा है और इसके बाद सही समय देखकर हवन आयोजित कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद भी हवन किया जाता है, जिसमें सामग्री के साथ 700 मंत्रों की आहुति दी जाती है और जब सारे अनुष्ठान पूर्ण हो जाएं तो अंत में आरती करके प्रसाद वितरण किया जाता है। देवी भागवत में नवमी पूजा के संदर्भ में कहा गया है कि देवी पूजा, होम, हवन, कुमारी का पूजन और ब्राह्मण भोजन, यह 4 मिलकर ही नवरात्रि की पूर्ण साधना मानी गई है। हवन को शास्त्रों में पूर्ण आहुति कहा गया है, इसीलिए यदि संभव हो तो नवमी के दिन हवन जरूर करना चाहिए। यह हवन आप अपने घर पर अपनी क्षमता के अनुसार भी कर सकते हैं और यदि किसी मंदिर में बाहर कोई हवन हो रहा है तो वहां पर जाकर भी आप इसका दर्शन कर सकते हैं, आहुति भी इसमें डाल सकते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता के लिए अलग अलग भोग प्रसाद बनाने की विधि है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन में यानी कि माता के प्रसाद के रूप में सूजी का हलवा बनाया जाता है और इसके साथ साथ पूरी और काले चने का भोग भी माता रानी को लगाया जाता है। जैसे कि उत्तर भारत में अष्टमी का प्रसाद माना जाता है जिसे हलवा, पूरी, चने यही होता है। तो इससे कन्या पूजन भी कराया जाता है और सबसे पहले महादेवी को भोग लगाया जाता है। देवी महागौरी को गाय के घी से बना हुआ हलवा अर्पित करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और नवमी के प्रसाद के रूप में माता को खीर का भोग लगाया जाता है। दूध और चावल से बनी हुई मीठी खीर देवी दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वे नवमी के दिन खीर, पूरी और काले चने की सब्जी का भोग बनाते हैं और उसे देवी माँ को अर्पित करके फिर कन्या पूजन में वितरित करते हैं। देवी भागवत में भी कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री को खीर अति प्रिय है, अतः नवमी को उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए। आप इस खीर में केसर में व कुछ भी डाल सकते हैं और इसको बना सकते हैं और माँ को अर्पित कर सकते हैं। नवमी का दिन रामनवमी भी है तो कई स्थानों पर राम भक्तों को ध्यान में रखकर तुलसी पत्र डालकर खीर या पंचामृत का प्रसाद बांटा जाता है और दक्षिण भारत में रामनवमी के दिन प्रसाद रूप में पोंगल या मीठे चावल भी बनते हैं। अष्टमी और नवमी को लेकर एक प्रश्न और आता है कि क्या अष्टमी और नवमी दोनों दिन पर पूजा की जा सकती है या फिर किसी एक दिन। तो देवी भागवत में कहा गया है इस बारे में कि अष्टम्यां च नवम्यां च यः पूज्यत चंडिका सर्वो पुण्य समायुक्त स्याति परम पदम। तो इसका उत्तर है कि जहाँ नवरात्रि के अष्टमी और नवमी दोनों दिनों में आप पूजा कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुछ लोग इस शंका में रहते हैं कि कन्या पूजन अष्टमी को करें या फिर नवमी को। तो सबसे पहले आपको अपने परिवार की जो भी परंपरा है उसके अनुसार यह पूजन करना चाहिए। अगर आप श्रद्धा के अनुसार किसी भी दिन पूजन कर सकते हैं, कन्या पूजन अष्टमी के दिन भी और नवमी के दिन भी कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने से ही हमें प्रेरणा मिलती है और आपके लाइक करने से हमें यह पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। तो आइए इस आने वाली तिथि पर अष्टमी और नवमी तिथि पर पूर्ण श्रद्धा से और पूरे भक्ति भाव से हम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ स्वरूपा कन्याओं का पूजन करते हैं और भगवती देवी दुर्गा से उनकी आशीर्वाद पाने की याचना भी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे राधा, हर हर महादेव, जय माता दी।